Hello viewers, welcome to my channel. In this video, I am going to solve chapter 10, exercise 10C, question number 6 for class 8. Question which is given: Mohini purchased a computer for rupees 37,960, including VAT at 4%. मोहिनी ने कंप्यूटर खरीदा 37,960 रुपीज़ में, उसमें 4% जो VAT थे इंक्लूडेड थे. What is the original price of the computer? तो original price, list price, mark price, cost price at showroom, basic price, सारे एक ही शब्द, एक ही वर्ड का जो है वो टर्म है, अलग अलग टर्म में यूज़ किए जाते हैं. किसी क्वेश्चन में कुछ भी दे दे, किसी में बेसिक प्राइस दे दे, किसी में कॉस्ट एट शोरूम दे दे, है ना. तो ये सारे एक ही चीज़ हो गया. और ऑलवेज जो हमारा VAT होता है वो किस पे लगाई जाती है? तो जो हमारा बेसिक प्राइस होता है उसी पे लगाई जाती है. बेसिक प्राइस अगर 100 रुपीज़ है तो 4% अगर VAT लगाई गई तो वो 100 रुपीज़ पे ही लगाई जाएगी. और हमारा बिल अमाउंट, यानी ये जो दिया गया है, जो बिल बनता है, यानी जिससे हम जितने अमाउंट हम जब शॉप पे जाते हैं तो शॉपकीपर को जो पेमेंट करके आते हैं वो हमारा क्या हो गया? बिल अमाउंट हो गया. और उस बिल अमाउंट में पे हमारा VAT जो है, VAT % जो है वो शॉपकीपर लगा देता है अपने ओरिजिनल प्राइस पे. और अलग अलग आर्टिकल्स के ऊपर अलग अलग VAT % लगाई हुई होती है. किसी पे 4%, किसी पे 10, किसी पे 20, किसी पे 15, किसी पे 1%, इस तरीक़ा से लगाई होती है. तो और वो VAT % कब लगेगा? ऐसा नहीं है कि सपोज दैट कि उस किसी भी आर्टिकल्स पे जितने अमाउंट लिखे हुए हैं उतना पे ही वो लगेगा. नहीं, हो सकता है हम तोल मोल करके जब उसकी प्राइस जो हमारा तोल मोल करने के बाद जो प्राइस आती है उस पे VAT % लगाई जाती है. सपोज दैट 100 रुपीज़ का कोई आर्टिकल है और उसका तोल मोल करने के बाद हमने उसकी प्राइस 90 रुपीज़ में फाइनल किया, तो वो VAT प्राइस जो भी हो, 5%, 10%, 2% या 1%, उस 90 रुपीज़ पे लगाई जाएगी. हाँ, एक बार और बात है कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना. इसमें मैं लास्ट में आपको बताऊंगी आपने जो आंसर फाइंड किया है वो करेक्ट है या नहीं, उसे हम कैसे पता करेंगे. तो इसके लिए आप वीडियो पे कंटिन्यू यानी लास्ट तक देखना बहुत ज़रूरी है. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज़ गिवन बिल अमाउंट, है ना. ये मोहिनी के द्वारा पेड की गई अमाउंट है. दैट्स बाई ये हो गया हमारा बिल अमाउंट 37,960 एंड VAT % उसने जो पेड उस पर लगाया गया वो थे 4%. हमारे पास ओरिजिनल प्राइस नहीं है, ओरिजिनल प्राइस पूछी गई है तो हम ओरिजिनल प्राइस को लेट कर लेंगे कि विच इज X होगा. तो लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ कंप्यूटर बी ₹X. ओके, तभी अभी मैंने बताया जो बिल अमाउंट बिल बनाए जाते हैं वो उसका बेसिक प्राइस और उस पर जो % लगाई गई है VAT % उसे ऐड करके, तो उसी बेस को लेकर के हम सॉल्यूशन करेंगे. बिल अमाउंट इक्वल टू में ओरिजिनल प्राइस प्लस में VAT %. ओके, ये बिल अमाउंट हमें गिवन है 37,960 रुपीज़. इसे हमने लेट किया है X एंड VAT % हमारा 4% है. तो किस पे 4% है? यानी इस ओरिजिनल प्राइस पे, यानी X ऑफ 4%. 37,960 इक्वल टू में X प्लस में X, यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँ 4% ऑफ, सॉरी मैंने यहाँ पे 4% ऑफ. ओके, 4% ऑफ यहाँ पे होगा 4/100 एंड मल्टीपल में X. ये कैंसिल हो गए, आ गए 25 LCM बनेगा 37,960 इक्वल टू ये 25 और ये इसमें मल्टीपल डायरेक्ट हो जाएगा. दैट्स बाई 25X एंड प्लस में X 30. ये इधर डिवाइड में है, दैट्स वाई दूसरी इक्वल के दूसरे साइड आकर के वो क्या हो जाएगा आपका मल्टीपल में हो जाएगा 25 विच इज, और इन दोनों को प्लस करेंगे
तो 26x आएंगे। अब 26x जो है इधर आकर के आपका 26 दूसरे साइड जब आएंगे तो मल्टीपल में आ जाएगा, इक्वल टू में 960 मल्टीपल 25/26, इन्हें कैंसिल करोगे 1460 आया। इन्हें मल्टीपल करने के बाद अब इन दोनों को जब मल्टीपल करेंगे तब आ जाएगा 36,500। तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ आगे हमारे पास ओरिजिनल प्राइस ऑफ कंप्यूटर इक्वल टू 36,500। हाँ, ये रहा हमारा सॉल्यूशन का पार्ट, यानी कि यहाँ तक हमने आंसर को फाइंड कर लिया। अब सपोज दैट हमें पता फाइंड तो कर लिया, अब ये करेक्ट है क्या नहीं है, इसे जब चेक करना हो तो हम क्या करेंगे। तो जब चेक करना हो तो सबसे पहली बात है कि अगर सपोज दैट हमारे पास हम क्या ले लेंगे, बिल अमाउंट ले लेंगे और ओरिजिनल प्राइस ले लेंगे, है ना। बिल अमाउंट ले लेंगे, ओरिजिनल प्राइस ले लेंगे और हम फाइंड करेंगे कि हमारा बैक परसेंट अगर उस पर आ जाता है तब हमने, जैसे कि 4% की दिया हुआ है बैक परसेंट, अगर ये 4% हम आ गया तब हम समझेंगे कि हमने जो फाइंड किया वो आंसर करेक्ट है। ओके, तो फिर क्या करेंगे, बिल अमाउंट। तो इसके लिए सबसे पहले जब हमारे पास ओरिजिनल प्राइस है कि 100 रुपीज़ का, भी अभी मैं आपको एक्सप्लेन की थी स्टार्टिंग में कि 100 रुपीज़ का अगर कोई भी चीज़ है और उस पर 4% की अगर बैट लगाई गई है तो वो 104 हो गया। तो सपोज दैट हमें अगर बैट निकालना, यानी कि और जो बिल प्राइस हो गए 104 हो गए और हमारा ओरिजिनल प्राइस 100 हो गया। अगर बिल अमाउंट निकालना हो तो क्या करेंगे हम, अगर बिल अमाउंट से हम ओरिजिनल प्राइस को लेस कर देंगे तो हमारे पास बैट आ जाएगा, यानी बैट का अमाउंट आ जाएगा। तो बैट इक्वल टू क्या हो जाते हैं, ओरिजिनल ये बिल प्राइस, बिल अमाउंट माइनस में ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, तो बिल अमाउंट क्या है हमारे पास 37,960 माइनस में 36,500, इसे लेस करेंगे तब आ जाएगा आपका 3600, ये 0 6 4 and 1 1460 आ गए। कितने आ गए, 1460, ये आ गया 1460। इतने रुपीस आ गए बैट का अमाउंट। अब इसको परसेंटेज फाइंड करेंगे। परसेंटेज ऑलवेज हमारा ओरिजिनल प्राइस पे फाइंड होता है। तो बैट इक्वल टू एक्स ऑफ इतना लेट कर लेंगे सबसे पहले बैट को, लेट बैट परसेंट बी एक्स, देन बैट इक्वल टू एक्स परसेंट ऑफ बिल अमाउंट क्या है 36,500। ये बैट अमाउंट हमारा है 1460 विच इज एक्स ऑफ 100 मल्टीपल 500, 20 to 20 कैंसिल हो गए। अब ये दोनों मल्टीपल में है तो इधर आकर के वो डिवाइड में हो जाएगा। तो x इक्वल टू, यानी x हमारा क्या है बैट परसेंट, यानी x परसेंट मैं यहाँ पे कर दूँ, बैट परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1460 डिवाइडेड बाई 365। इन्हें कैंसिल करोगे तो आपको 4 आ जाएगा। तो आपने देखा कि हमने 4 मतलब हमारे पास जब हमने बिल अमाउंट और ओरिजिनल अमाउंट को लेकर के हम किस तरीक़ा से बैट फाइंड कर लिए। इस ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता है और ऐसे आप चेक भी कर सकते हो। तो इससे हमें कंफर्म हो गए कि हमने जो फाइंड किया था सॉल्यूशन, आफ्टर सॉल्यूशन हमने जो आंसर फाइंड किया वो बिल्कुल करेक्ट है। आई होप सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे, लाइक और शेयर करना ना भूलें।